आज जो ये बेडशीट है ना, ये देखिए, तो ये बेडशीट मैं लेके आई थी अभी दिवाली से पहले, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इनकी जो है लेंथ ना बिल्कुल बराबर की होती है, इनको दबाने में दिक्कत आती है। अगर दबाते नहीं है इधर उधर तो फिर क्या होता है कि ये बेड पे टिकती नहीं है। तो मैं इनको बस यही सोच रही हूँ कि इनको किस तरह से थोड़ा सा इनमें कपड़ा लगाया जाए या किस तरह से बड़ी करी जाए, क्योंकि अगर इनको नहीं करेंगे तो फिर ये बिछाने में दिक्कत आती है। तो मैं इसका पहले मेजरमेंट ले लेती हूँ इनका, पहले इनको नाप के, और जो है कपड़ा इसमें किस तरह का कपड़ा लगाऊं क्या करूं। तो पहले मैं इसको बिछा के और देखते हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये भी आपको दिखाती हूँ, देखो। तो एक तो ये वाली है, और ये वूलन की गर्म वाली बेडशीट है, लेकिन इनका क्या है, बस वो लेंथ की प्रॉब्लम आ रही है इनमें। इनकी लेंथ जो है ना थोड़ी सी कम हो रही है, और गद्दे जो है थोड़े मोटे हैं, तो इन पे पूरा पूरा जो है नहीं आ रहा। तो बस मैं इन्हीं को तैयार करने वाली हूँ। तो देखती हूँ फिर मैं इसके लिए क्या कपड़ा, कैसे घर में देखूंगी, घर में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से लेके आऊंगी। तो पहले इसमें ये देखते हैं कि कितना कपड़ा इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। चलते हैं, करते हैं तैयारी इसकी। तो दोस्तों ये जो बेडशीट है इसको मैं पूरा कर रही हूँ, बेड पे डाल के देखूंगी इसमें कितना कपड़े की जो है पट्टी डालनी है। तो कपड़ा लेके आई थी मैं, और बजट वहीं पहुंच जाता है अगर हम सस्ती ले लेते हैं। तो मैं इसको देख रही हूँ, तो करीब 8 से 10 इंच की जो है पट्टी इसमें पड़ेगी। तो मैंने जो है 1 मीटर कपड़ा लेके आई थी, और 1-1.5 मीटर लिया था। तो अब इनकी जो सिलाई है ना, पहले इनको खोल दे रही हूँ, तो 1-1, 1.5-1.5 इंच इनमें निकल के आ रहा है। और ये जो मेरा जो है रूटीन, नाइट का रूटीन, मैं तो सबसे पहले मैंने हल्के से गुनगुने पानी से, ताजा पानी जैसे, तो फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश चाहे जो भी हो, तो सबके अलग अलग इस तरह से होते हैं। और अब मैं ऑयलिंग, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में मैं तो काफी अच्छी क्वांटिटी में जो है रात को ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, और रात को का मतलब बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में ये। तो कोई सा भी तेल हो, चाहे कोकोनट का हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई सा भी हो, तो जरूर लगा के, मतलब है ना, थोड़ा स्किन को मॉइस्चर होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि दिन में हम कुछ भी यूज कर लें, लेकिन रात में जो है ना हमारी स्किन रेस्ट करती है। तो ये खूब सारा तो मैंने तेल लगा लिया, और उसके बाद हाथ पैरों में भी आप देख रहे हो अच्छी खासी क्वांटिटी में तेल जो है ना मैंने यूज कर लिया है। और आज जो है हेयर मास्क बनाने वाली हूँ, उसी को यूज करूंगी। पहले भी मैंने यूज किया है, लेकिन जब से बालों को स्मूथिंग कराया है तब से पहली बार जो है मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो एलोवेरा घर पे ही लगा हुआ है, और इसको मैंने साइड से कट करने के बाद जो है, इनका जो पॉइजन होता है, एक पीला पीला सा इसमें से एक निकलता है, तो वो थोड़ा टेढ़ा करके रख दे तो आसानी से उसमें से निकल जाता है। उसको नहीं यूज करना है, स्किन पे भी नहीं, बालों में भी नहीं। तो ये इस तरह से जो है चम्मच से पूरा एलोवेरा बड़े आराम से निकल के आ जाता है। तो मैं कटोरी में ले ले रही हूँ, क्वांटिटी आप अपने बालों के हिसाब से ले सकते हो। तो ये देखिए, क्योंकि मैं पूरे बालों में बहुत अच्छी तरह से अब की बार यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से जो है यूज नहीं किया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। तो ये इनको सबको जो है एक मिक्सर में आपने डाल लेना है, और इसमें कॉफी, 1.5 से 2 चम्मच कॉफी भी आप डाल सकते हो। आप अपने हेयर के हिसाब से ले सकते हो, कम ज्यादा क्वांटिटी अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मास्क बहुत अच्छा है, हेयर मास्क बनेगा। और इसमें डाला है मैंने शैम्पू, तो शैम्पू भी आप जो यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये जो है बन गया है, और इसको बनाने के बाद फिर मैं बालों में बहुत अच्छी तरह से जो है जड़ों में, क्योंकि बाल टूट टूट के ऐसे हो गए हैं, बहुत खराब बाल हो गए हैं, लेकिन हम लोग क्या है, करवा लेते हैं, अच्छे लगते हैं कुछ टाइम के लिए तो इसलिए करा लेते हैं। पर वाकई बहुत डैमेज हो जाते हैं बाल। तो लगाने के बाद हेयर मास्क लगा लिया, अब बैठ भी नहीं सकते। तो मैंने जो है डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी, जिससे कि मेरा आधा पौना घंटा आराम से निकल जाएगा। तो मैं इसको करीब पौने घंटे से 1 घंटे का टाइम देने वाली हूँ। और वैसे आप आधा घंटा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऐसे ही सिंपल पानी से हेयर वॉश कर लेना, तो उससे एकदम से बढ़िया बाल हो जाते हैं। मैंने पहले भी यूज किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं अपने लिए, खास करके टाइम नहीं निकालते हैं। और जब ज्यादा प्रॉब्लम आती है तब हमें ध्यान में आता है कि हमें अपने लिए भी कुछ टाइम देना चाहिए। तो सबका करते करते जो है अपने को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो सब लोगों का नहीं रख सकते। लेकिन मेरा मतलब ना, ये कहूँ,
तो जब डस्टिंग का या कोई भी काम है तो इस तरह से ये नहीं होता कि हम बैठ जाएं, क्योंकि हमारे एक काम से एक काम जुड़े होते हैं। तो जो मैंने सोचा कि मास्क लगा लिया है, और इसके बाद जो, क्योंकि नहाऊंगी अभी थोड़ा सा लेट, तब तक मैं जो है ऊपर के सारे काम है उनको निपटा दे रही हूँ, क्योंकि रात को कितना भी हम चाहें फैल ही जाता है। और सुबह भी जो होता है बच्चे थोड़ा लेट उठते करते हैं, या सर्दी है तो उठे हैं तब भी अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके, तो ये सारी चीजें हम ही को करनी पड़ती हैं। और ये देखिए, ये जो ब्रश है ना, इसको यूज कर रही हूँ, ये इतना डस्ट इसमें निकलती है। ये मात्र 50 रुपए का मैंने लिया था, और ये वैक्यूम क्लीनर से भी अच्छा काम करता है। और खासकर इन दिनों में तो ये जो सोफे है या बेडशीट है, जो गर्म वाली बेडशीट होती है, उन पे है सो कुशन कवर वगैरह है, इनको बहुत इजीली इनसे डस्ट जो है कलेक्ट कर लेता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये सस्ती चीज है, नहीं अच्छी, लेकिन नहीं, सस्ती चीज से मतलब नहीं होता। पर चीज अगर कोई अच्छी है तो वो वाकई अच्छी रहती है। तो चलो जी, मैंने अभी सोफे के कवर हटा दिए थे, काम वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे नहाना था, नाश्ता भी बनाना था। तो मैं नहा के और छत पे आ गई हूँ। तो मैं ऊपर आती हूँ तो सूरज भगवान को जल भी लेके आती हूँ, और साथ में अपने कपड़े वगैरह भी यहीं डाल जाती हूँ, एक बार में ही सारे काम हो जाए, क्योंकि ये कपड़े धूप में सूखने जरूरी होते हैं, और बालकनी में इतनी अब धूप नहीं आती है। तो मैं जो है सूरज भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, और जल चढ़ाने के बाद जो है, क्योंकि बाल जो है ना धोए थे, तो इनमें मैं ड्रायर वगैरह नहीं करती हूँ, ऐसे ही सुखाती हूँ। तो हल्का सा जो है धूप थी, तब तक कपड़े भी डाल दिए, लेकिन टाइम ज्यादा होता जा रहा था। तो नाश्ता भी बनाना है और अभी पूजा भी करनी है। तो ये देखिए, तो बस बाल मैंने ऐसे ही कर दिए, क्योंकि अभी गीले बालों में कंघी भी नहीं मारी है। लेकिन बाल जब ये सूखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद ही पता लगेगा देख के, इतने अच्छे बाल हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार तो इसको अप्लाई करना बनता ही है, लेकिन हम लोग टाइम की बचत के चक्कर में आलस कर जाते हैं, क्योंकि दिन भी अब छोटे होने लगे हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकालना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो रात को जो इतना ऑयल जो स्किन पे हम लगाते हैं, और जैसे चेहरे पे खास करके, क्योंकि ना सर्दियों में क्या है, थोड़ा बहुत धूप है या हवा में भी ड्राइनेस रहती है, तो इस वजह से मॉइस्चर बाहर से हम कितना भी लगा लें, लेकिन रात में 10-12 घंटे जो स्किन रेस्ट करती है ना, वो बहुत अच्छा असर देती है। तो मैंने जो है, मुझे थोड़ी ये आदत भी है और ये देखिए, अब बाल दे आप थोड़ा सा आपको देख रहा होगा वीडियो में देख के, कि बाल एकदम सिल्की शाइनी हो गए हैं, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। क्योंकि बाल जो है स्ट्रेट हैं, तो इस वजह से अभी तक मैं नहीं कर रही थी। मैंने कहा शायद कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको पहले जो यूज करती थी, लेकिन पार्लर का जो हेयर स्पा वगैरह जो कराते हैं, देखो मोस्टली इतना नहीं हो पाता है, खासकर हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि हम हर महीने जाके स्पा कराएं, या हर महीने ट्रीटमेंट लें, इतना महंगा महंगा नहीं होता है। तो भाई घर में ही इस तरह से कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पे जो मैंने काम छोड़ दिया था, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब यहाँ जो सोफे वगैरह के कवर तो हटा गई थी, अब इसको कंप्लीट करना है मुझे काम को। तो यही जो कपड़े से कर दिया था। और ये ब्रश जो है, मैं रोलर टाइप का जो आता है, इसलिए काफी जगह हमारे यहाँ ये मिडनाइट मार्केट लगता है, मैंने वहां से लिया था। डस्ट देखिए आप, कितनी डस्ट निकल रही है, और जबकि हम डेली इस पे डस्टिंग वगैरह होती है तब भी। तो छोटे छोटे जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमें दिखते नहीं है, वो इस तरह से। तो वैक्यूम क्लीनर भी मेरे पास है, लेकिन क्या होता है, इन छोटी जैसे रोज पॉसिबल नहीं होता कि वैक्यूम वैक्यूम से हम निकालें, जबकि अभी दिवाली पे बहुत अच्छे से डीपली सफाई हुई थी, तो इससे फिर कर देती हूँ। तो सारा जो है, क्योंकि गर्म बेडशीट को आप झाड़ेंगे ना, वो भी नहीं निकलता, चिपक जाते हैं, रेसे रुएं वगैरह चिपक जाते हैं, जो इसी से निकल पाते हैं। तो बहुत अच्छे से जो है साफ हो गए हैं, और अब मैं इनको लगा दे रही हूँ। और आज मैं जो वो बेडशीट है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, तो मैंने रात को मेजरमेंट करके और पट्टियां वगैरह उसकी एक की थोड़ा अंदाजा करके मैंने कट करके रख दी थी। तो आज मुझे मशीन का भी काम करना है, तो दिन होते हैं थोड़े छोटे, और खाना भी बनाना है। तो मैंने दाल वगैरह की जो है तैयारी करने के बाद, क्योंकि दाल बनाऊंगी और आटा गूंद के रख दूंगी, जिससे कि ना खाना जब खाएंगे तब बना दूंगी। तो मैंने इसको जो है इस तरह से पट्टियां, इसमें 10-10 इंच की पट्टियां मुझे लगानी पड़ी। और ये पट्टियां लगाने के बाद में बेडशीट काफी बड़ी लेंथी हो गई है, और गद्दों के अंदर चारों तरफ से कवर हो गई है। हाँ, बस इतना है कि ये कपड़ा जो है वो अंदर की साइड ही हो गया है, बाहर से नहीं दिख रहा है। और ये वाली भी बेडशीट में तैयार आज जो है
पूरा दिन रहा बिजी, क्योंकि ना आज आप लोगों ने देखा कि मैंने पैक लगाया था, हेयर पैक। तो जो पैक लगाया था, बाल देखिए किस तरह से हो गए, एकदम बढ़िया हो गए हैं। तो ये मैंने जो स्मूथिंग कराई थी ना, सारे बाल ना खराब हो गए बिल्कुल, मतलब वीक हो जाते हैं जब हम ये इस तरह से कराते हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल हल्के हो गए हैं और बीच बीच में से जो बाल ना वो काफी टूट गए हैं। तो ये समझ लो इतने ज्यादा खराब हो रहे थे। तो फिर इतने दिन से तो फिर मैंने क्या किया कि जो मार्केट से हेयर मास्क वगैरह जो ले रहे थे, जो पार्लर पे बताते हैं, तो वही यूज कर रही थी। लेकिन उनका उतना असर नहीं हो रहा था। जैसे कि हम एक दिन लगा लेते हैं तो एक दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद फिर बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने 4-5 दिन पहले, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि मैंने एलोवेरा जो है लगाया था। तो उसको लगा के मैं देखती हूँ, क्योंकि स्मूथिंग के बाद मैंने पहली बार जो है ना घर का बना हुआ पैक अप्लाई करने वाली थी। तो मैंने कहा कहीं मतलब किस तरह से बाल होते हैं, क्या है। तो मैंने उसको लगाया, पर उससे काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। सिर्फ मैंने एलोवेरा ही लगाया था। लेकिन आज जो है मैंने प्रॉपर मास्क, हेयर मास्क जो है बनाया और उसको लगाया, और उससे बाल एकदम इतने बढ़िया हो गए हैं। ये देखिए एकदम इस तरह से बाल आपको दिख रहे होंगे। तो ये मार्केट से भी अच्छा पैक मतलब है। हाँ, मैं पहले इसको यूज करती थी, लेकिन काफी टाइम से क्या हुआ कि फिर मैंने जैसे लगा कि मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, तो नहीं किया। लेकिन जब बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं घर का ही पैक लगाऊं, क्योंकि मार्केट का इतना मतलब असर भी नहीं हो रहा था और वही महंगा भी पड़ता है। तो अगर असर होता है, चीज अच्छी होती है, तो हम पैसे भी खर्च सकते हैं। लेकिन अगर पैसे भी खर्चे और काम भी ना हो तो फिर अच्छा सा नहीं मुझे फील हुआ। तो मैंने फिर ये वाले मास्क जो है लगाए, इससे बाल मेरे बहुत बढ़िया हो गए हैं और देखने में भी आप लोगों को लग रहे होंगे। तो आज मेरा पूरा दिन मैंने मतलब ना दिन कहूँ तो कुछ और भी काम किया है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि मैंने अभी क्या काम किया है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये आज जो मैंने बेडशीट है, ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं दिवाली पे लेके आई थी। तो ये बेडशीट, ये देखिए क्या हाल हो रहा है इनका। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप बेडशीट ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा देख के लीजिए, क्योंकि मेरे से ये गलती हो गई। और अभी मैं इसको जो है ना बिछा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप बेडशीट लेने वाले हो, गर्म बेडशीट जैसे जो भी चल रही है, तो इनका कपड़ा बहुत अच्छा भी लगता है हमें देखने में, और इनके कलर जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो कलर देख के हम इनको चॉइस कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, और लगती भी अच्छी हैं, थोड़ा सा सर्दियों में रहती भी अच्छी हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो मुझे लगा है, मैंने 2 बेडशीट अभी ले ली थी ये दिवाली पे, और उन पे क्या हुआ कि ये बिल्कुल कवर मतलब इतना रहता है कि गद्दे के आसपास से आती है। ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होती है चारों तरफ से, इनकी लेंथ जो है ना कम रहती है, क्योंकि ये रोल लगे वैसे बने होते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता, तो हम ले आते हैं। लेकिन जब लाने के बाद मैंने इनको यूज किया तो ये बहुत दिक्कत दे रही थी। मैं इनको बिछा के चारों तरफ से एक सा करती थी, और जब भी हम बैठते थे या कुछ भी करते थे तो एकदम से ये ऐसी हो जाती थी कि मतलब अब बिस्तर वैसे आधी आधी हो जाती थी, तो बहुत दिक्कत थी। फिर मैंने इनको अब कपड़ा लाने के बाद मैंने सिला इसको, आपको दिखाया कि आपको सिल के ये मैंने कंप्लीट कर दिया, चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया है। तो फिर इसमें फायदा कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब ये 300 से लेके 450, 500 मतलब 300 से लेके 500 की रेंज में ये वाली जो है बेडशीट मिलती है। तो हमें क्या लगता है कि 400 450, मैं जो लाई थी 450 रुपए की थी, तो मुझे लगा मैंने कहा 450 रुपए की है तो सस्ती है, चलो ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये वहीं महंगी पड़ गई, क्योंकि मैंने कपड़ा भी लगाया, इसमें मेहनत भी लगी, कपड़ा भी लगाया और पैसा भी गया। तो अगर खरीद रहे हैं ना आप, तो थोड़ा सा पहले ही थोड़ा पैसा बढ़ा लो आप। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ी क्वालिटी वाइज अच्छी ले लेना, जिससे क्या होगा कि वो आपको दोबारा पैसा भी नहीं लगेगा, और जो लेंथ है ना पूरी प्रॉपर आती है। अब जैसे ये मैंने ली थी, ये देखिए ये सिग्नेचर की है, ये मैंने ली थी, ये प्रॉपर बेड में चारों तरफ से आ जाती है, काफी इसकी लेंथ है। हाँ, फिर वो ये प्राइस का थोड़ा फर्क होता है, तो कोई बात नहीं। अब हमने पैसा जब खर्च करना तो फिर चीज अच्छी लेनी है। पर आप अगर इस तरह की ले रहे हैं तो प्लीज मत लीजिएगा। हाँ, इसको आप ले रहे हो दीवार वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन डबल बेड पे ये वाली प्रॉपर नहीं आती है, जो 300 से 500 की रेंज में जो बेडशीट है। हाँ, अगर आपको चेक करके आप कहीं पे भी ले रहे हो चेक करके कि चलो अगर नहीं आए तो रिटर्न कर देना, वो आपकी मर्जी, आप बेड पे आ सकते हैं। पर मैंने 3 जो साइज है मेरे यहाँ बेड के, तीनों साइज में बिछा के देख लिए, ये किसी पे परफेक्ट नहीं आई है।
और मतलब बहुत अनकंफर्टेबल रहा इनको यूज करना मुझे 10-15 दिन में ही। तो फिर मुझे लास्ट में कपड़ा लाके और इनको प्रॉपर तरीके से जो तैयार करना पड़ा। और जो बाहर की है वो भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, क्योंकि उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया और इसको भी कर दिया है। तो अभी मैंने क्या किया है, बेडशीट के ऊपर ही बिछा दिया है। तो दोस्तों अब जो है ब्लॉग का एंड भी यही करूंगी मैं, और आप लोगों को एक बार भी बाहर की बेडशीट और दिखा देती हूँ कि किस तरह से तैयार हो गई है वो। तो चलते हैं, देखते रहिए अब मेरा ब्लॉग, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों का प्यार यही मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू, बाय।